हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज को अभी तक हम लोग देख चुके हैं और चर्चा किए थे लास्ट में कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो आवेशित होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उस पर जो है कि आवेश पाया जाता है या आवेश की उत्पत्ति होती है उसमें। तो अब आवेश की उत्पत्ति होते कैसे, माने कैसे होती है उसकी उत्पत्ति, इसके बारे में जानने के लिए हमें अब अगला टॉपिक देखना होगा इसी से रिलेटेड। तभी तक 10वां प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तभी 10वां प्रॉपर्टीज में ही हम लोग हैं। तो थ्योरी ऑफ origin of charge colloidal particles। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि कैसे उत्पत्ति हो रहा है, क्या रीजन है, उसको जानना है। चार्जेज ऑन पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन can be produced by the help of following conditions या following phenomenon। एक नंबर या ए नंबर बाय पार्शियली एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। During formation of colloidal solution, some selected ions are adsorbed by colloidal particles from solution from which different charges are produced on colloidal particles of solution।
होता है यहाँ पर क्या है कि जब कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो वैसे कंडीशन में वहां पर जाकर के जो भी सॉल्यूशन में हमको कुछ पार्टिकल्स जो प्रोजेक्ट होता है जिसको हम मिलाते हैं गोलक के रूप में, अब वहां पर जाकर के जो है कि कोलोइडल पार्टिकल्स पर वो आयन एडजॉर्ब किए जाते हैं, अर्थात आफ्टर एडजॉर्प्शन जब हो रहा है लेकिन फिर भी सिलेक्टिव कि किसको एडजॉर्ब करना है किसको एडजॉर्ब नहीं करना है वो सिलेक्ट खुद करता है, और सिलेक्ट करके उसको एडजॉर्ब जब करता है तो खुद उस पार्टिकल्स पर जो है कि आयन उत्पन्न हो जाता है। Such phenomenon is completed due to following two different cases। लिखिए इसको। हो गया। तो दो तरह का केस आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करने के लिए, दूसरा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करने के लिए। Case 1, colloidal solution of arsenious sulfide becomes negative charged after adsorption of sulfide ion from H2S। तो H2S जो है ये टूटेगा 2H प्लस प्लस S-2। अब ये S2S3 प्लस S-2, ये S2S3 के ऊपर S-2, दैट मीन्स ये S2S3 है। अब इसके ऊपर S-2,
तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज्ड colloids. Case 2. Similarly, after hydrolysis of FeCl3, colloidal solution of FeOH whole 3 is obtained, which adsorb Fe+3 ions, then solution becomes positive charged. Fe+3 इस प्रकार से जमा हो जाएगा। FeOH ये हो गया पॉजिटिव चार्ज्ड। कोलोइड्स इसमें रिएक्शन जो होता है FeCl3 + XH2O whole 3 Fe+3। तो Fe+3 जाकर के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर देता है। तो पिछले क्लास में जो एग्जांपल दिए थे कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड जो है पॉजिटिव सॉल्यूशन होता है, पॉजिटिव कोलोइड, तो वो किस प्रकार से हो रहा है सो देखिए। और वहां पर सल्फाइड बताए थे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज कैसे होता है सो दिखलाई पड़ गया। ठीक है, लिखिए जल्दी से। लिख लिया। अब इसी प्रकार से और भी यही दोनों केस में इसका अदर एग्जाम्पल देखते हैं। Other examples दोनों का, when AgNO3 is added या is mixed with Ki, then negative
charged colloids is obtained. तो AgNO3 रिएक्शन करता है Ki के साथ, KNO3 बनाता है, फिर ये AgI इसी का I माइनस, तो मतलब यहां पर जो है AgI I माइनस I माइनस I माइनस I माइनस, नेगेटिव चार्ज्ड colloids but when Ki is mixed with aqueous solution of AgNO3, then positive charged colloidal solution is formed. तो यहां पर क्या होता है, AgI तो बनेगा, अब यहां पर यही AgI ये वाला जो है Ag प्लस के द्वारा घिरता है, तो सिर्फ अंतर आ गया उल्टा पुल्टा कि यहां पर जो है Ag प्लस तो ये पॉजिटिव चार्ज्ड हो गया colloids। लिखिए हो गया। तो इस प्रकार से आगे हम लोग देखें कि एडजॉर्प्शन जो सबसे मेन टारगेट है कि इसी तरीके से ज्यादा जो है कि हमको चार्ज की उत्पत्ति होती है एडजॉर्प्शन के द्वारा, कि बस हमको मीडियम क्या लिए हैं, किस चीज को सॉल्वेंट को वहां पर लिए हैं, और वो सॉल्वेंट जाकर के जो है कि हमको वहां पर विघटित होकर के कौन सा आयन दे रहा है उसका एडजॉर्प्शन के पश्चात तो वहां पर जाकर के जो है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता है। अब दूसरा देखते हैं। B number, by electrical dispersion method during electrical डिस्पर्सन मेथड या ब्रेडिक्स
arc method. Charged ions are captured by colloidal particles then positive or negative charged colloidal solution is obtained. कहता है कि जब जाकर के जो है ब्रेडिक्स आर्क मेथड में हम लोग देखे थे कि जब दो रॉड को वहां टकरा करके जो इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न करते थे, उस स्पार्किंग के दौरान जाकर के वहां पर जो है पार्टिकल्स टूट टूट करके सॉल्वेंट में घुलता था और घुल करके कोलोइडल सॉल्यूशन बनता था। उसी समय में, उसी के दरमियान में वही पार्टिकल्स जो है कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स को एडजॉर्ब करके या अपने उसको कैप्चर करके अपने ऊपर आवेश उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोलोइडल सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तीसरा, ऑटो डिसोसिएशन। Since we know that when soap or detergent is mixed with water, then after dissolving, micelles are formed. During this phenomenon, compound is self dissociated, then charged micelles are formed. तो वहां देख चुके थे कि जैसे CH3 ONA, तो ये टूटता था, CH3 की जगह पर R कर दें तो ये टूटता था RCOO- प्लस Na+। अब मिसेल का जो निर्माण होता था तो वहां पर जाकर के जो है क्या होता था, COO-
इस प्रकार से सब R अंदर में आ गया, R है। अब यहाँ Na प्लस मतलब अपने आप डिसोसिएट हो करके खुद डिसोसिएट हो जा रहा है और यहाँ पर मिसेल्स का निर्माण कर रहा है। तो ये जो मिसेल्स बनाता है तो इस ढंग का जो है घटना के द्वारा भी यहाँ पर क्या हो रहा है, आवेशित कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो हम लोग देखें तीसरा, ऑटो डिसोसिएशन के द्वारा या सेल्फ डिसोसिएशन के द्वारा। लिखिए इसको, हो गया। चौथा नंबर भी, तो तीन मेथड अभी तक हम लोग देखे कि किस किस तरीके से, एक ब्रेडिंग शार्क मेथड, एक एडजॉर्प्शन और एक सेल्फ डिसोसिएशन के द्वारा यहां पर जाकर के जो एक हमको चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसी में हम लोग देख रहे हैं कि जब ये चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, इसी क्रम में यहां पर जाकर जो इस सिचुएशन जो यहां क्रिएट हो रहा है कि जब जाकर के जो है कि मैंने चौथा केस जो है, चौथा नंबर डी नंबर, बाय डिस्पर्सन मीडियम, कभी कभी डिस्पर्सन मीडियम का नेचर भी जो है इसके लिए जिम्मेवार है। समटाइम्स ड्यू टू pH वैल्यू ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, चाहे वो एसिडिक हो अथवा बेसिक हो, चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। जैसे यहां पर देखिए, सिंस एमिनो एसिड हैज COOH and NH2 groups both, which are acidic and basic respectively, then due to changing nature of dispersion medium, its charged colloidal solution is
फॉर्म्ड। तो चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। क्योंकि अमीनो एसिड में दो तरह का पाया जा रहा है, एक है COOH और दूसरे तरफ NH2। ये दोनों ही केस में एक ही चीज है, एमिनो एसिड है। अब इसमें हम लोग अलग अलग चीज ले आते हैं डिस्पर्सन मीडियम के रूप में। तो एसिडिक मीडियम लाएंगे, जैसे HCl लाए, तो HCl जो है ये टूटेगा H+ और Cl- के रूप में। अब यहां पर जाकर के जो है CH होता है, यहां पर R से डायरेक्ट जुटेगा नहीं, CH से जुटेगा, सॉरी। अब यहां पर अब इस H+ को ये NH2 ग्रहण करेगा और NH3+, जबकि यहां पर बेसिक मीडियम लाते हैं कोई भी, ऐसे NaOH ले आए, अब इसका H+ तार CH, COO- NH2 प्लस Na प्लस H2O, मतलब इसका OH और इसका H2O बना दिया। तो ये जाकर के यहां पर हो गया पॉजिटिव चार्ज्ड, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज्ड। तो चेंजिंग क्या किए हम लोग, सॉल्वेंट को चेंजिंग किए, और सॉल्वेंट को चेंजिंग करने के कारण यहां पर अलग अलग मीडियम जो हमको अलग अलग pH वैल्यू वाला आया, एक एसिड वाला आया, दूसरा बेस वाला आया। तो एसिड वाला अपना काम करेगा, H+ त्याग करेगा, बेस वाला अपना काम किया, OH- त्याग किया। अब ये H+ इसको एक्सेप्ट किया, ये और एक्सेप्ट होकर अपने खुद पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये जाकर के यहाँ पर क्या हुआ, H+ डोनेट किया और ये खुद नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस प्रकार से ये चार तरीके से, पहला देखे हम लोग एडजॉर्प्शन के द्वारा, दूसरा देखे ब्रेडिक्स आर्क मेथड के द्वारा, तीसरा देखे सेल्फ डिसोसिएशन मेथड के द्वारा, और चौथा देखे हमको यहाँ पर जो नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम है, चाहे वो एसिडिक नेचर हो या बेसिक नेचर हो या pH वैल्यू कहिए उसका, तो pH वैल्यू डिफरेंट रहने के कारण सेम पदार्थ अलग अलग pH वैल्यू रहने पर अलग अलग टाइप का आवेशित कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण करता है। तो वो हमको यहां पर दिखलाई पड़ रहा है। ठीक है, लिखिए इसको। हो गया, चलिए आगे।
तो अब देखते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड है डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर। एंड जेटा पोटेंशियल। तो कहता है ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स by colloidal particles charged colloidal solution is obtained, in which finally obtained charged colloidal particles is called fixed charged layer. Then such particles attract opposite charged ions and form another layer on them. Such layer is called diffused or mobile layer. अब दो लेयर प्राप्त हुआ, एक हो गया फिक्स्ड चार्ज लेयर, दूसरा हुआ डिफ्यूज्ड और मोबाइल लेयर। देन such both layers are jointly called double हेल्महोल्ट्ज। हम लोग पीछे भी देखे थे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे थे, वहां पर सेल में देखे थे डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर। ठीक उसी प्रकार से यहां भी हमको यहां पर डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर का निर्माण हो रहा है। और हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो ये जाकर के जो है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहलाया, या डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर, दोनों एक ही चीज है।
अब कहता है दोनों का जो लेयर है, ये फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर, दोनों का जाकर के जो है पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जेटा पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ लेयर्स, कौन कौन, एक तो फिक्स्ड लेयर और दूसरा डिफ्यूज लेयर। इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। तो दोनों लेयर को खाली फिगर के रूप में दिखला देते हैं तो समझ में आएगा। पहले लिखिए इसको, लिख लिया। अब इसको फिगर के रूप में दिखला देते हैं। When Ki is mixed with excess AgNO3, then positive charged colloidal particles are formed। हम लोग पीछे देख चुके हैं इसको शुरुआत में अभी कि यहाँ पर Ki प्लस AgNO3 रिएक्शन करेगा AgI प्लस KNO3। AgNO3 एक्सेस में है तो AgNO3 टूटेगा, Ag प्लस NO3 माइनस, और तब जाकर के AgI इस Ag प्लस को अपना यहाँ AgI है चार्ज्ड पार्टिकल्स बनाएगा, और इधर चारों तरफ Ag प्लस। अब ये जो बना तो ये पॉजिटिव चार्ज्ड कोलॉइड हो गया। इतना दूर तक हम लोग देख चुके थे पहले। अब उसके बाद अब ये जो NO3 बच गया, इसको ये पॉजिटिव चार्ज है तो NO3 माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर फिर देन आफ्टर attraction of NO3 माइनस, तो यहाँ क्या हो गया, AgI इधर Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस है,
अब इसके ऊपर फिर NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस। तो ये जो उत्पन्न हुआ तो ये कहलाया फिक्स्ड लेयर, और ये कहलाया डिफ्यूज्ड लेयर। और ये हो गया डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर। तो इस प्रकार से जाकर के जो है डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर का निर्माण होता है। तो आज की कहानी यहीं तक समाप्त। अगले क्लास में मिलते हैं फिर इसके आगे कि हम लोग इसी घटना से रिलेटेड दो अलग अलग टॉपिक देखेंगे, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। उस दोनों टॉपिक को देखते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।